हेलो स्टूडेंट। तो सबसे हाईली डिमांडेड चैप्टर प्रोबेबिलिटी लेकर आ गए हैं आपके लिए वन शॉट फॉर प्रोबेबिलिटी 12 2026। तो सर, क्या एक लेक्चर में पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा? एक आज का लेक्चर में पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, शॉर्ट्स भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और एक और लेक्चर लेंगे तो उसमें जो है शॉर्ट का रेस्ट पार्ट और लॉन्ग, ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। क्या है सर प्रोबेबिलिटी? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? एक फार्मूला होता है P बराबर एनी बाई एन एस। ये क्या होता है? सबसे पहले क्या क्या चीज जानना पड़ेगा। एक वर्ड होता है सैंपल स्पेस। जैसे एक क्वाइन को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये हो गया सैंपल स्पेस। द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। अगर एक डाई को फेंकेंगे, एक किसको फेंकेंगे? डाई को, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाई को आप फेंकेंगे तो आप ना पासा जिसको बोलते हैं, लूडो छक्का का भी खेले होंगे, क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। सर ये एनी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है P बराबर एनी बाय एन एस। लेक्चर देखकर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये लेक्चर केवल देख लीजिएगा ना, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। शॉर्ट्स भी इसी लेक्चर से कई सारा शॉर्ट हो जाएगा। और एक और लेक्चर लेंगे तो सारा कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन ये लेक्चर सबसे मेन है। P बराबर एनी बाय एन एस क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? इसी सैंपल स्पेस का ही वो क्या ना कुछ पार्ट होता है। जैसे मैं कहता कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले इवन नंबर आने का क्या क्या हो सकता है? इवन नंबर 2, 4, 6। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं इवेंट। इसको बोलते हैं इवेंट, मतलब घटना। क्या चीज आने का? 2, 4, 6 आने का। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया इसमें? 3। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? P बराबर एनी बाय एन एस। एनी बाय एन एस। नंबर ऑफ इवेंट है 3, टोटल सैंपल स्पेस है 6। तो क्या आंसर आ गया? 1/2। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 था, और इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना था? 3। तो P बराबर एनी बाई एन एस, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में इसको। प्रोबेबिलिटी का जो भी वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। न उससे छोटा हो सकता है, न उससे बड़ा हो सकता है। सर 0 कब होता है? जैसे में मान लीजिए आप सैंपल स्पेस, अगर एक डाई को फेंके हैं तो क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक। अब कोनो कहता है ना इसमें 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ऐसा इवेंट तो खाली रहेगा, 7 तो आएगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया? इवेंट 0 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। 0/6 बराबर 0। तो क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 0। और मतलब फिक्स रहे, जो निश्चित इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 होता है। जैसे में अब सैंपल स्पेस फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक ही आएगा। दोनों का आएगा। 7 से छोटा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 7 से छोटा नंबर क्या आ सकता है? यही ना आएगा, 1 से लेकर 6 तक। टोटली सैंपल स्पेस आ गया। P बराबर कितना? एनी मतलब 6/6 कितना आ गया? 1। तो ये निश्चित था भाई, 7 से छोटा तो वो टोटली आएगा, 1 से लेकर के यहाँ तक 6 तक। तो मतलब और इम्पॉसिबल हो, अगर इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी
तो इस इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 0। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो एकदम श्योर 7 से छोटा, कोई पासा फेंकेगा, कहेगा कोनो 1 लाख के बाजी लगाओ, 7 से छोटा नंबर आने पे कहिएगा 1 लाख क्या 1 करोड़ के लगा लो, कुछ भी फेंकेगा तो 7 से छोटा ही आएगा, 1 से लेकर 6 तक। तो आप समझ गए पी बराबर होता है एनी बाई एन एस। देखिए प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ ये 10-11 फार्मूला है, केवल उतना कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे ना तो लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, पहले तो ऑब्जेक्टिव टोटल बन जाएगा और बहुत आसान लगेगा। अभी तक आप पढ़े नहीं सही से इसलिए हार्ड लग रहा होगा। तो आप किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना सीख गए। जैसे एक और चीज समझ लीजिए, आपको 2 कॉइन को अगर फेंक दिए हैं, क्या कॉइन को, 2 कॉइन को, तो हो सकता है दोनों हेड आएगा, दोनों में टेल आ सकता है, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ये तो सैंपल स्पेस हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। इवेंट इसमें कहता ना एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक हेड क्या जगह है, एक का एक, दो जगह हेड टेल, टेल हेड। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा पी बराबर एनी बाई एन एस, 2/4 बराबर 1/2, 2/4 बराबर 1/2। कहता है इसमें नहीं, दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों टेल कै बार है, एक बार, 1/4, चूंकि नंबर ऑफ इवेंट 1 होगा, टोटल सैंपल स्पेस 4 है, तो 1/4। चलिए फार्मूला देखते हैं कुछ कुछ। पी ए यूनियन बी बड़ी वीवीआई फार्मूला है। यूनियन के मतलब क्या होता है, कॉमन, नहीं सर। यूनियन के मतलब होता है ए और बी दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। जैसे में देखिए ए है अगर 1 3 5 6, बी है 2 3 5 7 9, ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिलाकर रख दीजिए, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो 1 3 5 6 भी है, देखिए 1 3 5 6, 1 3 5 6, 1 3 5 6, तो लिखाइए गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, 2 7 9 एक्स्ट्रा था, देखिए 2 7 9 भी लिख दिए, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया, ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी लिखना हो ना, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आएगा, ए और बी में कॉमन क्या आएगा, देखिए 3 और 5 कॉमन है, 3 5, तो कहीं पर भी इंटरसेक्शन वर्ड दे ऐसा, इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी में कॉमन 3 5, यूनियन के मतलब दोनों को मिलाकर लिख दीजिए, लेकिन एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखना। 3 इसमें भी था, इसमें भी था, तो 3 तब पर भी एक ही बार लिखेंगे, 5 दोनों में था फिर भी एक ही बार लिखेंगे। सेट्स में एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, आप देखिए ना, खाली फॉर्मूला याद रखिए ना, उतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक चैप्टर ही, पहला चैप्टर जो है 12th में, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। खाली अब फार्मूला भी याद रखिए, क्या कौन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो लॉन्ग शॉर्ट बनाएंगे तक नहीं पता चलेगा। पी ए बाई बी बराबर फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। कौन प्रोबेबिलिटी है उससे मतलब ना, बस समझिए कि फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी है। पी बी बाई ए रहता तो सर, पी बी बाई ए अगर रख दे, पी बी बाई ए, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए हो जाएगा। ये सर बी इंटरसेक्शन ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ए इंटरसेक्शन बी लिखिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, बटा में बी रहेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। हम ये कह रहे थे दोनों का सेम मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या पहले बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। चौथा फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो एकदम वर्ड के साथ याद रखना है,
टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ऐसे हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये क्या है ना, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा उसका यही कंडीशन है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो ये आप बिल्कुल इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा। पी ए डैश बराबर होता है 1 - पी ए डैश बराबर क्या होता है 1 - पी ए, पी बी डैश रहेगा तो 1 - पी बी, मतलब जिस पे भी डैश लगता है ना 1 में से घट जाता है। अच्छा, इसको LHS ले आएंगे, क्या होगा पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1। अच्छा, इसी को इधर ले आएगा तो पी बी प्लस पी बी डैश बराबर 1 होगा, जिसे अगला फॉर्मूला वही दिया हुआ है कि ये 2 बार लिखा गया लगता है। ये देखिए पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होगा 1 होगा, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होगा। उसके बाद देखिए ये ऐसे डिमॉर्गन्स लॉ है, लेकिन कौन लॉ है से मतलब ना, फॉर्मूला याद रखना है। ए डैश यूनियन बी डैश है ना, होल्ड डैश करेंगे ना तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। पी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब यूनियन है सो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। यूनियन किससे बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, अगर आप होल डैश लगाते हैं, अगर आप होल डैश लगाते हैं मतलब टोटल पे डैश लगाते हैं, और जिसपे भी डैश लगता है कॉम्प्लीमेंट लगता है 1 में से वो घट जाता है। 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन में बदलेगा तो होल डैश हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन है, यूनियन में बदलेगा तो होल डैश हो जाएगा, और अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन में बदलेगा तो होल डैश हो जाएगा। 1 - पी ए यूनियन बी, तो जिसपे भी कॉम्प्लीमेंट लगता है 1 में से घट जाता है, पी ए यूनियन बी। एक और ये फॉर्मूला याद रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी ए एंड नॉट बी, पी ए होगा लेकिन बी नहीं होगा, तो मतलब पी ए से जो ए और बी का कॉमन पार्ट होगा उसको घटा देना है। ए एंड नॉट बी, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और कहीं कहीं ऐसा लिख देगा आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है ना, ए डैश नहीं रहना चाहता है तो बी भी रहेगा, लेकिन ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा वो हट जाएगा। यहाँ डैश लगा था किस पे, बी पे, बी पे, तो पीए में से घट गया था, किस में से घट गया था, पीए में से घट गया था। और वहां पर किसके लग रहा है, डैश ए पे, तो ए डैश, इसका मतलब क्या है ना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब बी होगा लेकिन ए नहीं होगा, तो बी का जो बचा पार्ट रहेगा सो रहेगा, लेकिन ए के साथ जो भी कॉमन रहेगा ना वो साइड हो जाएगा। कंप्लीमेंट मतलब समझिए कि उस समाज से बाहर निकाल दिया गया उसको, तो जो जो भी ए और बी में मैच करेगा तो ये का भी पार्ट रहेगा तो हट जाएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखिए एक वर्ड आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी घटना, एक ऐसा वर्ड दिया हुआ रहेगा, द टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाए 0, इसका मतलब क्या है,
दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों में कुछ भी नहीं मैच करता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग घटना है। तो आप ऐसा खाली याद रखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड दे यानी पी इंटरसेक्शन बी बराबर 0। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको क्वेश्चन देखते लगेगा कि आसान है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये जो रूल बताए थे कि पी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये द्वितीय के लिए ट्रू नहीं है। 3 4 5 तो ऐसे 3 से ज्यादा देता नहीं है। अगर ए बी सी रहेगा ना, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब समझिए। और इंटरसेक्शन ना भी लिखा रहा है तो भी समझिएगा कि बीच में क्या है लगा हुआ, इंटरसेक्शन। तो आपसे पूछ रहा है ना एबीसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आपको पता ही है इंटू वाला से मतलब है हमको। तो पी ए बी सी है ना, पी ए इंटू पी बी इंटू पी बी, मतलब पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। समझिए कि सब जगह क्या है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो पी ए बी सी मतलब पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। आगे देखिए। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई किसके बराबर होगा। तो आप ना एक फार्मूला पढ़े, वो 11 फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो ये ना होल डैश होगा ना, तो यूनियन में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? इंटरसेक्शन यूनियन में। और आपका ना इसका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज पे वो डैश लगता है ना तो वन में से वो हट जाता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, 1 - 1 प्लस पी ए यूनियन बी, इससे ही कट गया। क्या आंसर हो गया? पी ए यूनियन बी। तो जो फार्मूला है पढ़े हैं उसको खाली ध्यान रखिए, क्वेश्चन सब बनते जाएगा। इसमें क्या कर रहा है देखिए, कुछ हम हाईलाइट करा दे रहे हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा आपको, वो देखिए। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, पी ए दे देगा कुछ भी 1/2, पी बी दे देगा 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी दे देगा, कुछ भी दे देगा आपको। क्या लिखते? 1/5। और आपसे कहेगा ना कि वैल्यू निकालो पी ए यूनियन बी का। फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू कितना है? 1/2, 1/3, 1/5। सॉल्व कर दीजिए, पी ए यूनियन बी निकल जाएगा। कभी कभी क्या करेगा ना कि इंटरसेक्शन नहीं देगा आपको, पी ए यूनियन बी दे देगा। अब मान ली डेटा इधर उधर हो सकता है, निगेटिव आंसर नहीं आ सकता है, लेकिन अपना मन से कुछ कुछ लिख रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। अब कहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इसका वैल्यू दिया है 1/5, ये आया 1/2, ये आया 1/3, और इसका तो वैल्यू चाहिए ही। इस टर्म को एलएचएस ले आइए, इसको आरएचएस भेज दीजिए, फिर क्या होगा? निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। कभी कभी ना खाली पूछ देगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? अब बोलिएगा पी ए इंटू पी बी होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा रहेगा कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए और बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन रहेगा। कभी चलिए ना कुछ क्वेश्चन देखिए लेते हैं। चलिए, तो 2 नंबर हो गया था। तीसरा का क्वेश्चन क्या कहता है कि ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद ही रखना होगा। पी ए बाई बी का मतलब क्या बताएं? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ये भी क्या होगा? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। जो भी एलिमेंट्स ऊपर रहेगा
दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ऊपर और नीचे जो रहेगा वो नीचे रहेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, आपको बताए थे ना कि ए को नहीं रहना है तो बी को छोड़ दीजिए जान, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करिए, हटा दीजिए, बटा कितना, पी बी। अब देखिए तो कोई कट रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी बाई पी बी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला 11 को तो टोटल लिखावे किए हैं, फार्मूला भी तो ज्यादा नहीं लिखा है जो कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है ना। तो देखिए तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का वैल्यू है 7/11, पी ए का वैल्यू 6/11, पी बी का वैल्यू 5/11, माइनस कि पी ए यूनियन बी तो हम पुट करिए दिए थे, इसका वैल्यू निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसको इधर लाइए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6/11, 5/11, 7/11 इक्वल टू 11, 6 प्लस 5 माइनस 7, 11 माइनस 7 4 कितना आ गया, 11। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4/11। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि वैल्यू पी ए बाई बी का क्या हो जाएगा, तो पी ए बाई बी का वैल्यू, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 1/2/0, बटा में 0 आएगा तो डिफाइन होगा, नहीं, नॉट डिफाइन, इसका वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए, ये दे दिया है तो कौन सा ऑप्शन होगा, फार्मूला होता है, बैठाइए ना, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। इससे ही क्या होगा, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, यही ना आएगा, 1/पी बी 1/पी ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी ए बराबर पी बी, कोई है ऑप्शन, पी ए बराबर पी बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी पूछा है, तो बहुत आसान है, पी ए यूनियन बी का क्या होता है फार्मूला, पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी का वैल्यू, पी ए दे दिया है ना 3/8, पी बी 1/2, 1/4, एलसीएम लीजिए, 8, 3, 4 और यहाँ पे 2, क्या आंसर आ जाएगा, 3 और 4 7 में से 2 गया, 5/8, कौन ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया आपसे कि पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका कॉल इतना बार आ गया, अभिषेक देशरी, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, आपका
कई बार आया है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो। चलिए देखिए, तो पीए प्लस पीए डैश, हमें लगा कोई इमरजेंसी कॉल होगा तो हम बात कर लिए। पीए प्लस पीए डैश कितना होगा? तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं। पीए प्लस पीए डैश बराबर कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पीई चपरवाली क्या होता है फॉर्मूला? एनी बाई एन एस। ऑप्शन नंबर डी, एनी बाई एन एस। कुछ भी ज्यादा कंसेप्ट नहीं दिए हैं, बस वो 10-11 पॉइंट है, उसी से सब क्वेश्चन बन रहा है। पी बराबर एनी बाई एन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अब ए बी के जगह ए डैश बी डैश, तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा। राम श्याम कुछ भी रहे, इंडिपेंडेंट है। पी ए डैश बी डैश, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है। बस उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर जोड़ है, ये नहीं होगा। ये क्या है? घटाव है, ये नहीं होगा। क्योंकि डैश है, इधर बिना डैश वाला है तो नहीं होगा। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आ गया ना? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इवेंट्स क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद देखिए, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, से पी ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया। पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो ये तो बड़ी आसान है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना? 1/4 बाई पी बी का वैल्यू 1/2। ये ऊपर चला जाएगा। 2/4 बराबर 1/2। कौन ऑप्शन? 1/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। एक तरफ से बस उतना ही कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन बन रहा है। एक आध वो हल्का फुल्का आएगा सोचने वाला। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी बी बाई ए का वैल्यू 1 है, तो फार्मूला क्या होता है इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए इक्वल टू 1। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। पूछ रहा है कौन किसका सबसेट है? ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बी फाई होगा। नहीं, बी फाई क्यों होगा? फाई मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया है। अब ऑप्शन ई दोनों में से कोई होगा। बी सबसेट है ए के कि ए सबसेट है बी के? तो आप यहाँ का कंसेप्ट देखिए। ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, मतलब ए से बी को कॉमन लेते हैं तो ए के बराबर हो जाता है। यानी में बाहुबली कौन है? तो देखिए, मेरे पास मान लीजिए कि 5,000 है और आपके पास 2,000 है, तो कॉमन कितना आएगा? 2,000 आएगा। क्या है ना कि ए को बी से कॉमन लिए हैं और ए के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि ये बेचारा छोटा होगा, अभी बड़ा होगा। यानी एक सबसेट ऑफ बी, सेट्स में पढ़ना था, ए का सारा एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। तभी ये क्या होता है ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। देखिए ना, ऐसा 1 2 है, अब बी है 1 2 3। तो देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या होगा।
ए इंटरसेक्शन बी 1 2 1 2 क्या है ए है खुद। तो ए का बी से इंटरसेक्शन लिया और ए आ गया, यानी इसमें ए बेचारा छोटा होगा और बी में ज्यादा एलिमेंट होगा था ना, एक साथ कॉमन भी लिया तो पर भी क्या हो गया ना, ए और बी को कॉमन लिए तो ए के बराबर आ गया, यानी कॉमन छोटा वाला होता है। कॉमन जो होता है मतलब जैसे मेरे पास है 5,000, आपका 2,000 है, तो कॉमन छोटा 2,000 रुपया होगा कॉमन। 5,000 कॉमन नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, दिया है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना बार पूछेगा इसका, पी ए इंटू पी बी। और ये लेक्चर जो नहीं देखेगा वो पछताएगा। फिर से वही पूछ रहा है, पागल कर दिया है तो। ए बी सी तक क्या, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, कौन ऑप्शन होगा? डी। पागल नहीं, मजा आ रहा है सर, एक ही पर कितना क्वेश्चन बन रहा है। ला फिर से पूछ दिया, इस बार क्या है, ए बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पी, देखिए इसमें ना डी डैश था छूटा हुआ, मतलब ना टाइपिंग में छूट गया, ऐसा दिया था। ए या बी डैश इंडिपेंडेंट है, ढूंढिए। इसमें डैश है, इसमें नहीं दिया तो ये नहीं होगा। पी ए जो भी रहेगा इधर प्रोडक्ट रहेगा, पी ए इंटू पी बी डैश, ये ऑप्शन सही है। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं है सही। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, हाँ ये ना शॉर्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया लेकिन ये शॉर्ट में पूछा है, तो थोड़ा देर बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना वहां पे इसको बताएंगे, 18 नंबर शॉर्ट में बताएंगे। कि ऑड अगेंस्ट और ये एक टाइप खाली हम अभी छोड़ रहे हैं, तो वो वाला तो अभी जस्ट बताएंगे, वो अगला लेक्चर में उसको डालेंगे। ये देखिए था, ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, क्या है ना कि पेयर ऑफ मतलब दो डाइस को अगर आप फेंकेंगे तो क्या कहता है कि इस पे जो है क्या आना चाहिए, तो इवन प्राइम नंबर, कौन, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ ना कि दोनों प्राइम नंबर एक ही को है जो इवन होता है, दो दो, यानी दोनों पर क्या आ जाए, टू टू ही रह जाए। तो दो डाई को आप फेंकेंगे मतलब दो टू डाइस को, सैंपल स्पेस तो 6 × 6 36 हो जाएगा, लिख नहीं पाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 1 1 2 हो सकता है, पहला पर 1 तो दूसरा पर 1, 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 6, फिर क्या 2 1 2 2 डॉट डॉट 2 6, वैसे ही 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 6 6। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो टोटल सैंपल स्पेस आएगा 36 आएगा, और इवेंट में बस एक एलिमेंट आया 2 2, एक ही एलिमेंट है क्योंकि पेयर में रहता है ना, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ इवेंट मतलब एगो बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना है 36, तो आंसर हो जाएगा 1/36। नेक्स्ट देखिए, पी ए दे दिया है, पी बी दे दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए यूनियन बी का होल डैश, और इसको लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। अब कोई दिक्कत नहीं, पी ए पता, पी बी पता, पी ए इंटरसेक्शन बी पता, सब वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। पी ए इसका फॉर्मूला होता है प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट करिए तो 1, पी ए का वैल्यू 3/8,
1/3, पी इंटरसेक्शन बी 1/4, 1 माइनस इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा 24, कितना होगा 24, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 3 8 24 था 8 माइनस 6, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 माइनस 9 8 17 माइनस 6 11/24, एलसीएम लेंगे ना 13/24, तो ये 13/24 आया ऑप्शन नंबर सी। एक बार सेम क्वेश्चन ऐसा ही रिपीट किया है, उसमें सेम क्वेश्चन ये रिपीट किया है, कौन बोला, कोई एक किया है रिपीट, यहाँ देखिए एक किया है कोई और किया है, चलिए ना कोई किया होगा रिपीट। चलिए तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। अच्छा 22 नंबर को रिपीट किया है, तो पीए दे दिया पीबी दे दिया है, पीए इंटरसेक्शन बी दे दिया, आपसे पूछ रहा है पी बी डैश बाई ए डैश का वैल्यू क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला बैठाते हैं, पी बी डैश बाई ए डैश, इसका क्या होगा फॉर्मूला, जो भी रहता है उसका इंटरसेक्शन पार्ट ऊपर रहता है बटा पी ए डैश, इसको लिख सकते हैं पी ये यूनियन बी का होल डैश बटा पी ए डैश, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, जिस पे भी डैश लगेगा 1 में से घटेगा, ये होगा 1 माइनस पी ए। अब फॉर्मूला बैठाइए 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, नहीं सर सब एक ही बार पुट करेंगे, 1 माइनस पी ए का वैल्यू बोलिए 3/8, पीबी का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/4, इसका पीए का 3/8, 1 माइनस 3/8, ये क्या हो जाएगा सर 1 माइनस इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8, तो हो जाएगा यहाँ पर तो 3 रहेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 बटा 5/8 बटा 5/8। अब देखिए ऊपर में आ रहा है 1 माइनस 4 3 7 में से 2 गया 5/8 और नीचे कितना है 5/8, एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर आएगा 3/8, नीचे आएगा 5/8, अब 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5, देखिए तो कोई ऑप्शन है 3/5, ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे बना दिए सर, फार्मूला होता है ना इसका पी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, पी डैश इंटरसेक्शन ए डैश बटा पी ए डैश, अब वैल्यू हम क्या कर दिए पुट कर दिए, तो ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी होगी, कटिए जाएगा, तो
चलिए इसके आगे का लेक्चर हम डालते हैं फिर। बार बार कॉल आ रही है, जस्ट करते हैं।